ये खाली होगा, तुरंत इस पे कौन आ जाएंगे? तुरंत इस पे कौन आ जाएंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, प्रेसिडेंट। लेकिन वो स्थितियां कौन सी होंगी? वो स्थितियां कौन सी होंगी जब ये इनकी जगह जाएंगे? आपने देखा होगा, मैंने आपको सारे राष्ट्रपति बताए, तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे ही पूरा हो रहा होता है उस तिथि से ही नए राष्ट्रपति आ जाते हैं। बताइए जरा आपके दिमाग में वो कौन सी डेट है जिसको मैंने जोड़ दिया था जब हम सारे प्रेसिडेंट को लिस्टिंग करके पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था इस डेट को थोड़ा ध्यान रखना कि उस डेट पे सबसे ज्यादा राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल पूरा हुआ है और उनकी जगह नए राष्ट्रपति आए हैं। जो छात्र कक्षा में बहुत अवेयरनेस से पढ़ रहे थे उन सब से मैं वो डेट पूछना चाहूँगा। 25 जुलाई बहुत सारे साथियों ने कहा है, बहुत शाबाश। और मैं ऐसे समझिए कि ऐसे छात्रों को पा करके बोलते ना कि भाई धन्य हो गया। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू। तो यानी कि 25 जुलाई, तो आपको इस तरह याद रहेगा तो आपको चीज़ें आसान रहेंगी। तो आप समझोगे 25 जुलाई वो डेट क्यों है? तो आप देखते होगे राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जैसे ही पूरा होने वाला है उससे पहले ही उसके चुनाव करा लिए जाते हैं। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी, 22 जुलाई को चुनाव हो गया, 25 जुलाई को उनकी शपथ करवा दी गई। 25 जुलाई को उनकी क्या शपथ करवा दी गई। यानी कि एक फंक्शन ऐसा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है उससे पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। थम्स अप करके बताएं इतनी बात क्लियर है? आगे का कॉन्सेप्ट तभी समझ पाओगे। आप कहेंगे हाँ जी भैया ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अच्छा ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन क्या ये स्थिति हमेशा रहेगी? आप कहोगे इस स्थिति की जरूरत हमको हो सकता कभी पड़े ही ना, या कभी पड़ भी सकती है, लेकिन वर्षों वर्षों में इसकी जरूरत होती है। तो हम जो उपराष्ट्रपति को वेतन देते हैं, जो सैलरी देते हैं, वो इस काम के लिए नहीं कि जिसकी जरूरत कभी कभी पड़े, उस काम के लिए देते हैं जो उनका रेगुलर वर्क है, जिस काम को वह रोज करते हैं। और वो काम कौन सा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और याद रख लेना इस बात को, कहीं छोटा सा लिख लो, छोटा सा लिख लो, इनको जो वेतन दिया जाता है, जो इनको सैलरी जाती है, वो सभापति के रूप में जाती है। वेतन जो दिया जाएगा वो किस लिए दिया जाएगा? सभापति के रूप में। और कितना वेतन होता है इनका? सभापति के रूप में। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, क्या बोलेंगे? उनको चेयरमैन के लिए दिया जाता है वेतन, और कितना वेतन दिया जाता है? बोलेंगे 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना वेतन होगा? 4 लाख। अच्छा, राष्ट्रपति साहब के वेतन से इनकी अगर तुलना करें तो कितना वेतन इनका कम है? तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए कम है। ठीक है, छोटी सी बात थी। अब अगली बात पर हमारी पर आते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन कब? लिखना है इस बात को। उपराष्ट्रपति जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन कब काम करेंगे? वो स्थिति कौन सी होंगी? याद रख लेना, आकस्मिक रिक्ति में। आकस्मिक मतलब जैसे हम बोलते हैं आकस्मिक मृत्यु, पता नहीं था एकदम से डेथ हो गई किसी की, आ सकता है ना किसी का भी समय कभी भी। आकस्मिक मृत्यु नहीं, आकस्मिक रिक्ति लिखें तो ज्यादा सही होगा। आकस्मिक रिक्ति में कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाए, इन कैजुअल वैकेंसी, और वो आकस्मिक रिक्ति कब आ सकती है? तो जरा सोच के देखिए। भाई राष्ट्रपति साहब हैं, वो अपने पद से एकदम से त्याग पत्र दे सकते हैं कल या नहीं? जैसे आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, कल वो त्याग पत्र देना चाहें दे सकते हैं या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी। आप कहोगे वो स्थिति एक तो त्याग पत्र हो सकती है, राष्ट्रपति साहब अपना त्याग पत्र दे दें, यानी कि वो रिजाइन कर दें, सॉरी क्या कर दें, वो आपका क्या कर देंगे, एकदम से रिजाइन कर दें। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? भैया ऐसा हो सकता है ना उनकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए। अब एकदम से अगर मृत्यु हो गई तो इतना समय नहीं बचेगा ना कि एकदम से नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, तो उसमें तो समय लगेगा फिर। तो अब राष्ट्रपति तो होना जरूर है। आर्टिकल 53 ने क्या कहा था कि राष्ट्रपति होगा, देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट, वो होना जरूरी है। अब होना जरूरी है तो किसको बनाए? तो इसीलिए उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। यानी कि डेथ भी एक कॉज हो सकता है, मृत्यु भी एक कारण हो सकती है। तीसरा कारण होता है कि राष्ट्रपति साहब ऐसा हो सकता है ना कि भाई ना तो उनकी मृत्यु हो ना त्यागपत्र दो, वो असमर्थ हो जाए। असमर्थ मतलब काम करने के लिए अनेबल हो जाए, पैरालिसिस जैसी स्थिति हो सकती है। या अब मान के चलो कुछ आपका कुछ उनका जो न्यूरो सिस्टम है उसने काम करना शुरू कर दिया, काम करना बंद कर दिया, ये कोई भी ऐसी स्थिति आ गई कि अब वो काम करने में असमर्थ है, हो सकते हैं या नहीं?
तो ये ना तो त्याग पत्र में आएगा ना मृत्यु में आएगा, ये स्थिति भी हो सकती है। और चौथी स्थिति इसमें आती है, चौथी स्थिति इसमें आती है जब राष्ट्रपति साहब को हटा दिया जाता है महाभियोग। अब उनको हटा भी दिया गया है इम्पीचमेंट से, तो भी जरूरत होगी। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनमें हमको जरूरत पड़ती है। तो अब इनकी जगह कौन आ जाएंगे? उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, अगर ये कारण हुए तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। लेकिन इस रिक्ति में याद रख लेना, अधिकतम 6 माह के लिए वो आएंगे, अधिकतम 6 माह के लिए। ऐसा नहीं है, अधिकतम 6 माह के लिए। इसीलिए मैंने अमेरिका से इसकी तुलना आपको कराई थी। क्या बोलेंगे? 4 मैक्सिमम 6 मंथ्स, 4 मैक्सिमम 6 मंथ्स। कोई दिक्कत भाई साहब इस बात में? छोटी सी बात है। अमेरिका से फिर तुलना करेंगे इसको, तो अमेरिका में कितना होता है फिर से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ट्रंप वहाँ पर राष्ट्रपति हैं, और किसी वजह से ट्रंप जो है अनेबल हो जाए, और ट्रंप को हो जाए पूरा करते हुए अभी लगभग कितना, अभी तो 1 वर्ष भी नहीं हुआ, 1 साल मान लेते हैं। तो कितने बचे हुए साल हैं? कितने बचे हुए साल हैं? 3 साल हैं। तो उन 3 साल के लिए कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा? सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने, और 6 महीने में क्या करना पड़ेगा? नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराने पड़ेंगे। आसान सी बात है। ठीक है, आगे आ जाएं, अगली बात आएंगी। अब जब ये राष्ट्रपति हो ही गए हैं, उपराष्ट्रपति, तो इस बात को याद रख लेना, जो इनको वेतन मिलेगा वो अब 4 लाख रुपए नहीं मिलेगा, क्योंकि अब क्या हो गए हैं? राष्ट्रपति हो गए हैं। वेतन, भत्ते और जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं, सुविधाएं यानी कि फ्री आवास या आपका जो बाकी चीजें हैं, तो वो किसकी मिलेंगी? राष्ट्रपति पद की मिलेंगी, राष्ट्रपति पद की। ठीक है, जो भी उनको सैलरी मिलेगी, तो उनकी सैलरी अभी कितनी हो जाएगी? जो भी इमोल्यूमेंट्स हैं उनके और एंड अदर फैसिलिटीज, जो बाकी की सुविधाएं हैं, वो सभी किसकी हो जाएंगी? ऑफ द पोस्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद को जो प्राप्त है वही इनको होगा। अच्छा, एक जिम्मेदारी और इनके पास में थी, अगर आपको पता होगा, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी भी ये राज्यसभा के सभापति रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या जो राष्ट्रपति साहब हैं वो राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं, यानी कि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया ऐसा तो प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान तो ये है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होंगे। अब उपराष्ट्रपति तो हो गए आपका राष्ट्रपति, तो क्या अभी भी सभापति रह जाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं, ये प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 64 में साफ है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपका क्या होंगे? सभापति होंगे। बात क्लियर है? तो यहां पर ये बात भी याद रख लेना, क्या होगा इसके बाद में? वो सभापति का कार्य नहीं करेंगे, सभापति का कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, shall not perform the duties of chairman, ड्यूटीज ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। तो अब ये सोचे यहाँ पर कि भाई जो इनको अगर सभापति हमने बनाया था, चेयरमैन बनाया था आर्टिकल 64 में, और ये तो अब चेयरमैन रहे नहीं, तो फिर कौन होगा चेयरमैन? ये तो राष्ट्रपति हो गए भाई। वाइस प्रेसिडेंट तो आकस्मिक रिक्ति में, कैजुअल वैकेंसी में क्या हो गए आपका? कैजुअल वैकेंसी हमेशा दिमाग में रखना, ये तो हो गए प्रेसिडेंट, और जैसे ही ये प्रेसिडेंट हो गए तो ये राज्यसभा के सभापति भी नहीं रहेंगे। तो राज्यसभा के सभापति का पद खाली नहीं हो जाएगा क्या फिर? आप कहेंगे हाँ जी। तो सभापति कौन होंगे? तो सभापति जो होंगे वो उपसभापति, जो वहां पर वाइस चेयरमैन होंगे उपसभापति होंगे, लिख लेना। उपसभापति फिर सभापति के रूप में कार्य करेंगे, फिर सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है जी, और एक नए उपसभापति को फिर वो जो सदन है वो चुन लेगा। ठीक है, बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं बचा ना? थोड़ा सा भी बचना ही नहीं चाहिए। अब हम अगली बात पर आते हैं, आर्टिकल 66 पर।
64 66 दोनों क्लियर हैं? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, इस बात के लिए उनको वेतन मिलेगा। लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति साहब का पद खाली हो जाए, उसको हम बोलते हैं आकस्मिक रिक्ति। वो आपका उनके त्याग पत्र पर हो सकती है, मृत्यु पर, उनकी असमर्थता पर हो सकती है, उन पर महाभियोग लगा के उनको हटा दिया जाए, तब हो सकती है। तब आपका उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति हो जाएंगे तो सारी सुविधाएं राष्ट्रपति की, और एक उनके पास जिम्मेदारी थी राज्यसभा के सभापति का, अब नहीं संभाल सकते हैं उसको, तो उसको कौन संभालेगा? उपसभापति संभालेगा। ओके, ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? एक बच्चा पूछ रहा है भैया उपसभापति को फिर वेतन किस बात के लिए मिलेगा? जाहिर सी बात है, अब समझ जाओ, जो जिस पद को संभालेगा उस समय के लिए उसको वो वेतन मिलेगा। अब इतनी कॉमन समझ आपको रखनी है खुद को, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। मैं रोज आपको बताता हूं इस बात को। एक छात्र का इंसाइट डेवलप होना जरूरी है, इंट्यूशन, सहज बुद्धि तुम्हारे अंदर नहीं है तो उसके लिए काम करना होगा। ठीक है, सहज बुद्धि कैसे विकसित होती है? तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप पहुंचिए उस ध्यान की अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ें। आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन भाग लेता है बताओ? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो कैसे होता है? बड़ी आसान सी बात है, छोटी सी एक लाइन याद रख लेनी है इसमें कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें क्या बोलते हैं हम, यानी कि इलेक्शन ऑफ, ये तो लिख दिया मैंने, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये इसमें जो निर्वाचक मंडल होगा, जो चुनने वाले लोग होंगे इनको, जो निर्वाचक मंडल होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसमें कौन होंगे? तो याद रख लेना, उसमें होते हैं संसद के सभी सदस्य। सिंपल सी लाइन है, संसद के सभी सदस्य, अर्थात ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो इस बात को समझो, जब हम बात करते हैं सभी सदस्यों की, तो सभी सदस्यों से क्या मतलब होता है हमारा? सभी सदस्यों से मतलब होता है हमारा वो सभी जो इलेक्टेड हैं। भाई साहब खटखट मत करो। उन हमारा जो मतलब होता है वो किससे होता है कि वो सभी सदस्य जो क्या हों आपके, क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे, और प्लस में जो मनोनीत होंगे, मनोनीत, यानी कि जो हमारे इलेक्टेड है और नॉमिनेटेड है वो दोनों प्रकार के सदस्य होंगे। ठीक है जी। अब आप एक बात सोच के देखिए कि राष्ट्रपति साहब के संदर्भ में इसकी तुलना करें आप, राष्ट्रपति साहब के चुनाव में क्या जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भाग लेते थे? हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं, भाग नहीं लेते थे। तो क्यों नहीं भाग लेते थे, क्यों उनको बाहर रखा गया था? क्या मैंने आपको समझाया था कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति साहब दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें निर्वाचित हो सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर जिनको वो नॉमिनेट करके भेजते हैं तो वो किसकी कृपा से जाते हैं? राष्ट्रपति साहब की कृपा से जाते हैं। राज्यसभा में 12, तो वो सब किसको सपोर्ट करेंगे अगले इलेक्शन में? तो राष्ट्रपति को। इसीलिए राष्ट्रपति साहब के चुनाव में उनको नहीं रखा गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति साहब क्या किसी को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं? किसी को नामांकित कर देते हैं? किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं? कि आप कहेंगे नहीं, अगर इनके पास नॉमिनेशन का ही अधिकार नहीं है तो सीधी सी बात है कि इनके लिए कोई इनका पक्ष नहीं लेगा विशेष रूप से कि भाई मैं तो इनके द्वारा नियुक्त हूं। इसलिए राष्ट्रपति साहब में उस प्रक्रिया को बाहर रखा गया और इनके लिए उस प्रक्रिया को बाहर नहीं रखा गया है। रटने की आवश्यकता तो नहीं। तो क्या बोलोगे? संसद के सभी सदस्य जो चाहे आपका कैसे होंगे, इलेक्टेड हों चाहे नॉमिनेटेड हों, सभी भाग लेंगे। ओके। अच्छा, राष्ट्रपति साहब का जो चुनाव होता है, चुनाव लड़ने के लिए तो पहले प्रस्तावक, क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं उपराष्ट्रपति का? तो फिर से वही शर्त आएगी कि आम नागरिक इससे बचे। उसके लिए क्या शर्त रखी गई है कि चुनाव लड़ सकते हैं उपराष्ट्रपति का? तो फिर से वही शर्त आएगी कि आम नागरिक इससे बचे। उसके लिए क्या शर्त रखी गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या चाहिए? 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 प्रपोजर्स चाहिए, और 20 अप्रूवर्स चाहिए। 20 आपका अनुमोदक चाहिए, अनुमोदक, अप्रूवर्स। और जो ये तो सिक्योरिटी मनी कितनी होती है इसमें भी 15,000 होती है, 15,000 रुपये क्या होती है? जमानत राशि।